हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा नाम है आर के सिंह। तो बढ़ते हैं आज के नई अपडेट की तरफ। तो फर्स्ट अपडेट है अदनान 07 के बारे में। तो आप लोगों को तो पता ही है कि अदनान 07 के ऊपर कितनी सारी वीडियोस बन रही हैं। तो उन्होंने फाइनली रिप्लाई दे दिया है अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके। और यस, ठगेश को एक बॉक्सिंग मैच के लिए भी चैलेंज किया था, MMA फाइट के लिए, और उस फाइट से जितने भी पैसों की कलेक्शन होती है वो उसको चैरिटी में डोनेट करेंगे। तो यस, मैं उस वीडियो का छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूँ, और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप जाकर देख सकते हैं। पर उस कॉल की पूरी बातें नहीं बताई गई है, जिससे बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हुआ है। और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इसको अलग एक मोड़ देने के चक्कर में थे कुछ लोग, पर वो नहीं हो पाया। मेरा इंडिविजुअल एक बंदे के साथ एक कॉल हुआ था। मैंने कोई प्लेटफॉर्म या कोई एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में नहीं बोला, पर मुझे कहीं ना कहीं खटका। तो मैंने कॉल किया, मैंने भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे को, इतना ही अगर प्रॉब्लम है तो एक काम कर, लाइव मिल सामने से एक दूसरे की रोस्टिंग करते। मैंने ऐसा बोला और बैंक की गाली जबकि उसने दिया मुझे। और चैलेंज भी क्या किया, चैलेंज का पूरा थोड़ा सा ही एक पार्ट बताया उसने, पूरी बात नहीं बताया। देखो गाइस, अभी यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और वीडियोस बनाना, ये सब चीज़ों के ऊपर, उससे उसका चैनल ग्रो होएगा, एक एंगेजमेंट ग्रो होगी, उसके अकाउंट बैलेंस ग्रो होंगे, पर इससे लोगों में गलत न्यूज़ फैलेगी और सामने वाले को हिट आएगा, जो कि मुझे आ रहा है और मुझे धमकी आ रही है। इससे लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा यार कि जब वो मुझे बोला कि तू मेरी छाती तक आता है, तुझे तो लोगों ने मारा है, तो मैं इससे एडवांटेज उसको ही है। तो मैं बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, एक लीगल फाइट हो जाए किक बॉक्सिंग या MMA, उससे जो भी पैसा बनेगा वो हम लोग चैरिटी में डोनेट करेंगे। ये नहीं बताया उसने। अब क्यों नहीं बताया गाइज, आप लोग पूछो उससे। ये उसने नहीं बताया। मैंने चैरिटी में डोनेट करने की बात किया था। पूरी रिकॉर्डिंग बोलना उसको वापस से एक बार सुन ले कि मैंने माँ बहन की गाली कहाँ दिया है, मैंने कहाँ धमकी दिया, और मैंने चैरिटी में डोनेट करने की बात किया है कि नहीं। तो जो बताने जैसी बात थी वो उसने नहीं बताया। और इस चीज़ में बिन फालतू में बहुत सारे लोग घुसने की कोशिश की और बिना कान देके कौवा दौड़ाने लगे। तो सबको अपना अपना चैनल ग्रो करने का है। खैर, बहुत ज़्यादा कोई लोग नीचे गिर गए और पर्सनल पेरेंट्स तक का गए मेरे, जो कि ज़रा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे भाई को उससे भी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मेरा सगा भाई है। D अब्दुल जो है मेरा सगा भाई है, मेरा खून है। मैं उसको मना किया कि मत कर, पर वो बोला कि मुझे तो हर्ट हुआ है, मैं तो बोलूँगा। एज अ रैपर अभी देखो, उन लोगों की तो कम्युनिटी हिप हॉप की अलग रहती है। तो वो मुझे बोला, मैं जब तक किसी का इंडिविजुअली नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब वो उसका पर्सपेक्टिव था। मैं अभी तक का उसके सब प्रोजेक्ट में उसके साथ खड़ा रहा हूँ, पर ये गाने के लिए मैं उसको मना ही कर रहा था। मैं उसको समझाया कि भाई कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उड़ के कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। तो यस, मे बी इसलिए उन्होंने अपने भाई अब्दुल को अनफॉलो किया, क्योंकि वो खुद उस डिस ट्रैक के अगेंस्ट में थे। और ऑल्सो जब अब्दुल की बात हो ही रही है, तो उन्होंने जो डिस ट्रैक निकाला था यूट्यूबर के अगेंस्ट में, उससे रिलेटेड वो कुछ स्टोरी पोस्ट किए। लाइक वो कहे, गाना किसी पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं, पर कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो रोस्टिंग कम गाली ज़्यादा देते हैं। वही चीज़ रैपर कर दे तो गलत हो जाता है। मेरे गाने में गाली है, आई एग्री, पर एंटरटेनमेंट पर्पज़ से दिया हूँ, जैसे ये सब एंटरटेनमेंट पर्पज़ से चलता है। एंड ऑल्सो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि थारा भाई जोगिंदर भी उस डिस्ट्रैक में जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हुई उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी पोस्ट किए थे, बट अब वो भी एक डिस्ट्रैक बनाने वाले हैं। लाइक यूट्यूब पर बबन रहने वाला है भाई, वो भी अदनान 07 या अब्दुल के ऊपर एक डिस्ट्रैक बनाने वाले हैं। तो वो कुछ स्टोरी पोस्ट किए उससे रिलेटेड, देखिए। डिस्ट्रैक के अंदर जो गाली दी गई है ना, रिप्लाई आएगा बेडो, बहुत खतरनाक वाला रिप्लाई आने वाला है। और ये जितने भी हिप हॉप इंडस्ट्री के रैपर हैं, इनको भी एक बात बोलना चाहता हूं। अबे कहां छुपे हो तुम लोग? खुलेआम गालियां चल रही है तुम्हारी हिप हॉप इंडस्ट्री के अंदर। उठाओ ऑब्जेक्शन, दिखाओ ना यूनिटी अब। पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। थारा भाई जोगिंदर बोलेगा डिस्ट्रैक के अंदर, लपेट दूंगा इस बार। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी अभी खत्म होने वाली है। और अगर ठगेश यार वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना, तो भाई क्या ही खतरनाक मजा आएगा। मतलब क्या ही बताएं, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल। खैर छोड़ो। तो यार बढ़ते हैं यार नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस KRK के बारे में। तो यस, KRK अपने चैनल पर ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले KRK ने बताया था कि उनकी एक मूवी आने वाली है, देशद्रोही 2। तो उस पर ट्रिगर्ड इंसान रिएक्ट किए थे। तो उससे रिलेटेड KRK ने रिप्लाई दिया है अपनी वीडियो में। मैं उसका छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूँ, और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लेना।
इंग्लिश तक नहीं लिखनी आई ढंग से। भाई पोस्टर बना रहा है तू अपनी मूवी का, कम से कम इंग्लिश तो ढंग से लिख लेता है। तूने कहा कि भाई उसमें तो इंग्लिश भी गलत लिखी हुई है। बेटा वो पोस्टर मैंने नहीं बनाया था, वो फैन मेड पोस्टर था, किसी ने बनाकर डाला था, पोस्ट किया था, मैंने उसको शेयर कर दिया था। तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश मैंने नहीं लिखी थी। लेकिन तू डबल ढोल की कैसे समझेगा? तू गांवटी है, गांव में बैठकर तुझे क्या पता कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। डबल ढोल की भाई अब आ जाते हैं KGF 2 पर। तुमने कहा कि मैंने KGF 2 का गलत रिव्यू दिया है, मतलब तुमने ये कहा कि मैंने जो फैक्ट बताए हैं वो गलत बताए हैं। एक्चुअली जो KGF 2 में रहने वाले लोग हैं वो कोयले की खदान में नहीं काम करते बल्कि गोल्ड की खदान में काम करते हैं, और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो एक्चुअली में भी खदान में ही काम कर रहे हैं, वो कोयले की नहीं गोल्ड की खदान है। अरे डबल ढोल की भाई साहब माफ कर दे मेरे भाई, मेरे दोस्त माफ कर दे। अरे मेरे भाई गोल्ड की खदान में और कोयले की खदान में जमीन और आसमान का फर्क है। गोल्ड की जो खदान होती है वहां बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी होती है और उसमें से गोल्ड निकाला जाता है, और कोयले की खदान जो होती है जाहिर सी बात है वहां आदमी जैसे ही एंटर होता है वैसे ही काला पीला हो जाता है। लेकिन तुझे लुखे को कैसे पता? तू तो अपने गांव से बाहर ही नहीं निकला, तो तुझे क्या पता कि कोयले की खदान क्या है, गोल्ड की खदान क्या है? आगे तुमने कहा कि मैं इस कहानी को 1000-1500 साल पुरानी क्यों बता रहा हूं। ये तो 1970 की कहानी है क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा लिखा है। ये 1970 की मूवी दिखाई गई है। चाचा कौन सी मूवी देख कर आए हो? क्या माल फूक के गए थे? अब तू मुझे बता कि तेरी शक्ल हथियार के टोपे जैसी है, अगर तू इस पे लिख देगा कि ये ऋतिक जैसी है तो क्या हम ऋतिक मान लेंगे? या तू इस पे लिख देगा कि ये रणबीर कपूर जैसी है तो क्या हम तुझे रणबीर कपूर मान लेंगे? नहीं बेटा, हम तेरी शक्ल को हथियार के टोपे जैसी ही मानेंगे, हम तुझे डबल ढोल की ही मानेंगे। तो बेटा लिखने से कुछ नहीं होता। तेरी नॉलेज के लिए ये बता देता हूं मैं कि 1947 में देश आजाद हो गया था और राजा महाराजा रियासतें खत्म हो गई थी। उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं थी। लेकिन तू कह रहा है कि आजादी के 23 साल के बाद ऐसी कोई जगह थी जो KGF 2 थी। अरे गांवटी, अरे लुखे, अगर कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है तो बकवास मत करना भाई। तो नेक्स्ट अपडेट है यार एल्विश यादव और कीर्ति मेहरा से रिलेटेड। तो यार आप लोगों को तो पता ही होगा कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी इनके ब्रेकअप को लेकर, बिकॉज दोनों अब एक दूसरे की वीडियो में नहीं दिखते हैं। ना ही एल्विश यादव की वीडियोज़ में कीर्ति मेहरा शो होती हैं और ना ही उनके व्लॉग में एल्विश यादव दिखाई देते हैं। तो यस, कीर्ति मेहरा अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी और इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बात की थी। देखिए वो क्या कहे थे। आप लोगों से मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है, तो मैं कभी छुपाऊंगी भी नहीं। मैं अगर कोई चीज का जवाब नहीं दे रही हूँ तो वो कोई रीजन ही होगा। ऐसे इम्पेशेंट मत हो एकदम से, और कुछ ऐसे किसी को ऐसा कुछ मत बोलो कि ये कर दिया धोखा फोका। प्लीज, आपको लगता है ऐसा कुछ देख रहे हो ना आप बहुत टाइम से, तो ऐसा किसी को भी कुछ नहीं बोलना है। ऐसा सब बढ़िया है। बाकी मैं दे पाती हमसे तो मैं दे देती यार, बस इतना बोलूंगी। एंड आई लव यू गाइस। इस चीज का अलावा मैं से जो भी पूछोगे वो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। आपको सब कुछ पता है सब। मैं कुछ भी ऐसे इग्नोर नहीं कर रही, मैं वही बता रही हूँ। अगर मैं ऐसे बोल सकती तो मैं बोल देती, बट वो चीज ऐसा, मतलब आप जो भी ऐसे असम्पशंस लगाते हो कि इसने ऐसा 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 कुछ। और यस, एल्विश यादव से रिलेटेड एक और अपडेट है। तो वो एक अपना ओपिनियन शेयर किए थे ट्विटर पर नुपुर शर्मा केस से रिलेटेड। तो इस ट्वीट का किसी ने रिप्लाई देते हुए उन्हें DM किया और धमकी दी। आप इस ट्वीट को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है BGMI प्रो चैंपियनशिप टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो यस, टीम सोल इस टूर्नामेंट को जीत गई है। एंड ऑल्सो मोटल इससे रिलेटेड एक ट्वीट किए, चैंपियंस ऑफ इंडिया इन BGMI टूर्नामेंट BMPS #टीम सोल। तो यस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू हिम और हिज टीम ऑल्सो। तो बस आज के लिए इतना यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।